What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम आपको बताने वाले हैं all about CUET. Yes guys, आप most probably ये तब देख रहे हो जब CUET की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. जनवरी में इस बार CUET की नोटिफिकेशन आ गई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गए. पता नहीं क्यों, एग्जाम तो मई में ही हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आप अभी रजिस्टर कर लोगे एटलीस्ट बोर्ड्स के दौरान आपको CUET रजिस्ट्रेशन की कोई टेंशन नहीं होगी. बाय द वे, ग्रैंड अकैड पे बहुत बढ़िया CUET कंटेंट आता रहता है. माय नेम इज ऋत्विक एंड यू आर वर. और हम जब से CUET आया है तब से मैं, ऋत्विक और वर मैम गाइड करते आ रहे हैं बच्चों को ऑफ ऑल स्ट्रीम्स फॉर CUET. तो अभी के अभी ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहां पे बेस्ट, मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल इंफॉर्मेशन से बैक्ड अप CUET कंटेंट आता रहता है. और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @grand.acad. चलिए, इस वीडियो में हर एक डिटेल देने वाला हूं, फीस से लेके एलिजिबिलिटी से लेके कट ऑफ से रिलेटेड, व्हाट इज CUET, व्हाट इज नॉट CUET, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है. तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CUET है क्या. तो CUET है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. इसी एक टेस्ट से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हो. अब ये जो हमारा CUET है वो कंडक्ट कौन कराता है? ये कंडक्ट कराती है हमारी NTA, विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ठीक है, तो CUET क्या है? हमारा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है. NTA इसको कंडक्ट कराता है और हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं. बहुत सारे आपको यूनिक कोर्सेज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने बहुत अच्छे से इसका पढ़ना होता है. सो बेसिकली CUET क्यों बनाया गया था? क्योंकि इतनी सारी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक एग्जाम देके आप मल्टीपल, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो. लेकिन ये एक एग्जाम नहीं है. CUET में बहुत सारे टाइप के एग्जाम्स होते हैं. जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे. और हर यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे DU की BCom ऑनर्स के लिए और BA प्रोग्राम के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और DU की BCom ऑनर्स और BHU की सेम डिग्री में आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट CUET में दिखेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, CUET एम करता है टू यूनिफाई द एडमिशन प्रोसेस. तभी CUET, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, ये आपको बीटेक के लिए भी एनेबल कर देगा. आप लॉ करना चाहते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब लॉ भी करा रही हैं CUET का स्कोर लेके. कोई भी डिग्री हो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU, JMI, या फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गई जो अमृतसर में है, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई जो दिल्ली में है, या फिर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो जैसे टिस हो गई, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, एग्जांपल्स आर गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड बेनेट यूनिवर्सिटी. बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब CUET का स्कोर भी लेने लग गई हैं. तो ये एक एग्जाम आपको इन सब के लिए एलिजिबल कर देता है. तो अगर आप किसी भी इनमें से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, DU में जाना चाहते हो, JNU में जाना चाहते हो, BHU में जाना चाहते हो, अंबेडकर में जाना चाहते हो, टिस में जाना चाहते हो, मोस्ट केसेस में मोस्ट एप्लीकेबल कोर्सेज के लिए CUET ही लिया जा रहा है. रिसर्च जरूर करना कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा लेती है. जैसे ये मेन यूनिवर्सिटीज तो आपको पता ही है, CUET ही लेती हैं. बच्चों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे देती हूँ. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती है और CUET भी लेती है. तो आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम भी देना है और CUET भी देना है. वैसे ही जो हमारा JMI है, उनका खुद का JMI सेट भी कंडक्ट होता है. तो आपको ये चीजों का ध्यान देना है. तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, जो भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ना ही है टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द एग्जाम्स दैट यू नीड टू टेक. अब बहुत बच्चे कहते हैं क्या CUET सिर्फ कॉमर्स के लिए है, क्या CUET सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लिए है? एब्सोल्युटली नॉट. CUET तीनों स्ट्रीम्स के लिए है. इनफैक्ट अगर आपका कोई और बोर्ड में कॉम्बिनेशन है जिसमें स्ट्रीम नहीं है, फिर भी आप CUET दे सकते हो. साइंस लोगों के लिए मेनली ये B साइंस के लिए लिया जाता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज अब बीटेक भी आपको दे रही हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू भी बीटेक हो रही है और JEE के थ्रू भी बीटेक हो रही है. वो दोनों अलग अलग जगहों में हो रही है, लेकिन हो DU में रही है. कॉमर्स वाले तो ऑब्वियसली देते ही हैं BCom, BBA जैसे प्रोग्राम्स के लिए. ह्यूमैनिटीज वाले ऑब्वियसली BA पॉल साइंस एक्सेट्रा के लिए देते हैं. और वोकेशनल कोर्सेज अगर कोई करना चाहता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग टाइप डिग्रीज में BVOC मतलब बैचलर ऑफ वोकेशन मिल जाता है. अगर आपको ऐसे
ऐसे कोर्सेज करने हैं, सीयूईटी आपके लिए बना है। ऑल इन ऑल ऐसा एग्जाम नहीं है जैसे नीट हो गया जो सिर्फ एमबीबीएस या डेंटिस्ट्री के कोर्सेज के लिए है। सीयूईटी आपको हजारों ऑप्शंस दे सकता है, तो आपको सीयूईटी देना ही देना है। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्लास 12 को पास करना है, मतलब आपके जितने भी पेपर्स हैं उसमें आपको पास होना ही होना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एज लिमिट नहीं होती अगर आप सीयूईटी देना चाहते हो, ठीक है। पर आपका हाँ कोर्स स्पेसिफिक एज रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, और ये आपको मिलेगा हर यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। जैसे बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमेशा एज लिमिट मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है जो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में वेरी करती है, ठीक है। और अगर आप सेफ स्कोर की बात करो तो 65 प्लस हमें सेफ स्कोर लेकर चलना होता है ताकि आप गेम में बने रहो। तो अगर आपने अभी तक क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए हैं, एम करो कि आपके 65 से ज्यादा नंबर आ जाए बेयर मिनिमम केस में। वैसे तो 75 प्लस आपको मोर और लेस हर चीज के लिए गारंटी कर ही देता है सीयूईटी में, लेकिन ऑब्वियसली ये आपका एम्बिशन नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एमिंग फॉर मोर देन 90%। बोर्ड एग्जाम्स की परसेंटेज बहुत रेयर केसेस में सीयूईटी में भी मैटर कर लेती है। एग्जांपल आपने डीयू में अप्लाई कर लिया और आपके जैसे एक इंसान का और आपका सेम स्कोर है और आपको एक ही कॉलेज में सीट चाहिए, सेम स्कोर है, सेम कॉलेज चाहिए, सेम कोर्स चाहिए, तो उसमें आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर कंपेयर करे जाएंगे। जिसके भी ज्यादा नंबर होंगे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला, उसको सीट मिल जाएगी। सो बोर्ड्स को इग्नोर मत करना। हाँ, और इसी को टाई ब्रेकिंग कहते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं हमारे टाइमलाइन की एज ऑफ जनवरी 2026। तो ये ध्यान से सुनना है आपने। हमारी जो फॉर्म फिलिंग डेट है बच्चों वो है 3 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी करेक्शन विंडो है वो 2 फरवरी से 4 फरवरी तक है। अब करेक्शन विंडो का मतलब होता है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद कई बार कुछ पर्टिकुलर्स में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसको आप एडिट कर सकते हो, तो वो आपको एनटीए मौका देता है एडिट करने का। उसके बाद हमारे जो एडमिट कार्ड्स है वो तो हमें बाद में ही एनटीए बताता है, और हमारे पास डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो भी आ गई है, पर ये हमारे पास टेंटेटिव है, पर हमें इसी को फाइनल लेके करके अपनी तैयारी करनी है, जो है 11 से लेकर 31 मई तक। उसके बाद जो हमारी प्रोविजनल आंसर की वगैरह आती है बच्चों वो भी हमें बाद में एनटीए बता देगा। ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 से लेकर 31 मई तक को करनी है। अब बात कर लेते हैं, बच्चों को बड़ी ही कंफ्यूजन है कि मैम फी पेमेंट कैसे होगी, डोमेन्स कितने देने हैं और कैसे होगा सब कुछ। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हो, और अगर आप सिर्फ 3 डोमेन्स देते हो तो आपको 1000 रुपीज देने हैं उन 3 डोमेन्स के। पर लेट्स से आप एडिशनल सब्जेक्ट भी देना चाहते हो, मतलब 3 से ज्यादा देना चाहते हो, उस केस में आपको पर सब्जेक्ट 400 एडिशनल देने पड़ेंगे। और अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर में बिलोंग करते हो, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया पढ़ रहे हैं आपके, तो आप यहां पे देख सकते हो आपके कितना कॉस्ट लगने वाला है। आप देख सकते हो कि जनरल का अलग कॉस्ट है, ओबीसी का अलग कॉस्ट है, एससी एसटी का अलग कॉस्ट है, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया का अलग कॉस्ट है, तो इसके हिसाब से आपके पैसे लगने वाले हैं। लेकिन रिमेंबर, सीयूईटी में अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आप अपनी एजुकेशन फीस में बहुत सारे पैसे बचा लोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर करनी है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम 5 डोमेन्स आप भर सकते हो। अब बच्चे पूछेंगे सर डोमेन्स क्या होते हैं, सीयूईटी में सब्जेक्ट पिक करने होते हैं क्या, ये सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है? अरे रुको, अभी बताते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों हम अपने सेक्शंस और पैटर्न्स की। तो देखो, हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है हमारे डोमेन्स का, और थर्ड सेक्शन होता है हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। अब हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। अब इसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। वैसे ही डोमेन्स के लिए भी है, डोमेन्स आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज वगैरह हो गया। 60 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके, ठीक है। और इसमें भी आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और 50 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बट ऑब्वियसली आपका टोटल आउट ऑफ 250 रहेगा। तो आप समझ रहे हो, ये भी 250 के होंगे सारे, ये भी 250 मार्क्स के होंगे सारे, ये भी 250 मार्क्स का होगा। अब आप कहोगे सर सीयूईटी में टोटल क्या होता है? टोटल कुछ नहीं होता।
कई यूनिवर्सिटीज कई प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट और गैट लेंगी, तो टोटल 500 है। डीयू में से बीए इंग्लिश ऑनर्स बीकॉम करना चाहते हो, उसमें से क्या है 4 आपके होंगे टोटल टेस्ट, तो उसमें कितना होगा 1000 होगा। तो ये मैटर करता है, ये आपको यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया को देख के करना होता है। और ये आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट में मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो हम आपको बता दें कि हम पर्सनल गाइडेंस भी ऑफर करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि सीयूईटी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 डोमेन्स, लैंग्वेज, गैट सब क्या होते हैं। अब आप पूछोगे सर हमें क्या पता हमें कितने डोमेन्स लेने हैं, हमें क्या पता हमें क्या करना है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ये डिसाइड करो, डिसाइड नहीं आपको वैसे अभी तक तो पता ही होना चाहिए कि आप किन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड हो और उनमें किन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। लेट्स से कि मैं एक इंसान हूं और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश ऑनर्स करनी है, तो उसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस होती हैं। क्या चॉइस है? नंबर 1 है कि मैं एक लैंग्वेज ले लूं और 3 डोमेन्स ले लूं। डोमेन्स क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट्स मेरे पास 12th में थे, डीयू कहता है उसके बियॉन्ड आप कोई डोमेन्स नहीं ले सकते। कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको अलाउ कर देंगी, लेकिन आप मेरी बात मानो, वही डोमेन्स लेना जो आपने 12th में पढ़ा है। ठीक है। दूसरी चॉइस क्या होती है कि अगर मेरे पास 12th में इंग्लिश हिंदी दोनों थी, इंग्लिश मराठी थी, हिंदी मराठी थी, तो मैं 2 लैंग्वेजेस भी ले सकता हूं और 2 डोमेन्स भी ले सकता हूं। अब ये हर यूनिवर्सिटी का और हर कोर्स का अलग अलग वेरी करेगा। तो मेरी बात मान लो, सीयूईटी दे रहे हो तो उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको उन सब का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है। 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 2027 या बाद में देख रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर का देख लेना। अब बहुत लोग कहेंगे सर आप हमें एक कॉम्बिनेशन बता दो जिससे हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो आपको अभी वर्मा बताती हैं। अब ये चीज हम हर बच्चे को रेकमेंड करते हैं। अगर आपको सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं पता और आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में कुछ नहीं पता, अब ये कॉम्बिनेशन की तैयारी कर जाओ, हजारों कोर्सेज, हजारों यूनिवर्सिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो बच्चों अगर आप अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आप लोगों के लिए 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स प्लस गैट। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हो तो आप बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सिर्फ इंग्लिश और गैट देते हो, अगर आप सिर्फ इंग्लिश और गैट देते हो, उसी से आप सीयूईटी के ही अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर लोगे। तो इंग्लिश और गैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो ये 3 डोमेन सिलेक्ट करने हैं, ये बहुत ध्यान से करने हैं। जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने 3 डोमेन्स चूज करने। कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, तो वैसे भी 4 या 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 सब्जेक्ट्स होंगे। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर बेस्ट एट। एंड एक और चीज मैं बता दूं, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो आप लैंग्वेज ले रहे हो और जो आप 3 डोमेन्स ले रहे हो, ये वही लेना जो आपकी क्लास 12 की मार्कशीट में दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे, मोस्ट बच्चे जो सीयूईटी दे रहे हैं, डीयू में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपने 12वीं में ऐसे सब्जेक्ट, अगर आपने सीयूईटी में ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जो 12वीं में नहीं है, डीयू आपको बाहर कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना। सीयूईटी में आप ले सकते हो बाकी सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर आप डीयू से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल किसी की बातें मत सुनो, मिसगाइडेंस भरी हुई है। सीयूईटी में सक्सेस चाहिए 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स प्लस जीएटी। जीएटी किसी का 12th में होता नहीं है। ये चारों चीजें आप देख लेना, आपकी 12th में हो, आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस खुल जाएंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपका क्या मतलब है कि जो इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उसमें वही सिलेबस आता है, फ्लेमिंगो विस्टास आती है? एब्सोल्युटली नॉट। इंग्लिश जो आप सीयूईटी में देने वाले हो और इंग्लिश जो आप 12th में पढ़ोगे, सिमिलरली हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो, बहुत अलग होती है। ये लैंग्वेज टेस्ट है, लिटरेरी टेस्ट नहीं है। इसमें आपके लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट होंगे। तो इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब्युलरी, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, कुछ भी कह लो, ऐसी ऐसी चीज़ें, मैच द फॉलोइंग, वर्ड रिप्लेसमेंट, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। कोई आरसी वारसी तो पढ़ी होगी, लेकिन काफी हाई लेवल की आरसी आती है कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस। तो लैंग्वेज टेस्ट होगी थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें अलग अलग टाइप के आपके पैसेजेस होंगे। एक फैक्ट से भरा हुआ होगा, जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेरी होगा, और एक नैरेटिव मतलब स्टोरी फॉर्मेट में होगा। लिटरेरी एप्टीट्यूड की बात हो गई, वोकैबुलरी की बात हो गई। लिटरेरी एप्टीट्यूड जैसे बहुत फेमस है आईपीयू सेट के इंग्लिश ऑनर्स के एग्जाम में, जो सीयूईटी में इतना पूछा नहीं जाता, बट मोर और लेस आपको प्रिपेयर फिर भी कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें, अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आपको मैं लिंक कर
दूंगा, आप इंग्लिश का वीडियो देख लेना, सीयूईटी इंग्लिश में एक्चुअली पूछा क्या जाता है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है कि आपके सीयूईटी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैरा जंबल्स, मतलब एक पैराग्राफ या सेंटेंस को जंबल करके आपको सही तरीके में प्रेजेंट करना है। एनालॉजीज, वर्बल एनालॉजीज, क्वेश्चन टैग, जैसे तूने उसे देखा वो सही था ना, है ना, तो ये जो है ना था एंड में क्वेश्चन टैग होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मैंने आपको सिलेबस का वीडियो डिटेल दे दिया है। अब आप कहोगे सर लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें? देखो भाई, मैं रामजोस कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट हूं, मेरे स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ चुके हैं सीयूईटी इंग्लिश में। आपको पता है कितना मुश्किल होता है इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना। 100 परसेंटाइल स्कोर स्टीफन्स, बीएचयू, जेएनयू, हिंदू कॉलेज, रामजोस कॉलेज, एलएसआर, नाम बोलिए, मेरा आपको वहां पे स्टूडेंट मिल जाएगा। ये है मेरा सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स ग्रैंड अकेडमी का, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आपको पता है कि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप मेरे क्रेडेंशियल्स यहां पे देख लीजिए, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, पेपर पैटर्न से बेस्ड पढ़ाई कराऊंगा। अगर आप आईपीयू सेट, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, एनपैट ऐसे आप एंट्रेंसेस दे रहे हो, उसका भी सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे, सीयूईटी बेस्ड मॉक्स मिलेंगे। जैसे एनटीए आपको सीयूईटी में देगा, बिल्कुल वैसे तरीके से हम आपको प्रेजेंट करके मॉक्स देने वाले हैं। चैंपियन ट्रिक्स मिलेंगी जो मैंने खुद बना रखी हैं, और पर्सनल डाउट सपोर्ट मिलेगा। इससे बेटर इंग्लिश का कोर्स कोई नहीं है मेरे ओपिनियन में, मेरे से बेटर कोई नहीं पढ़ाता सीयूईटी इंग्लिश। चेक द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द ग्रैंड अकेडमी सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स एंड आई विल मेक अ चैंपियन आउट ऑफ यू। अब बात कर लेते हैं गैट की। मैम प्लीज टेल अस गैट में क्या आता है? बच्चों, हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो बेटा एक सेक्शन होता है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये टेस्ट करता है कि आपको समझ में आती हैं चीजें, नंबर समझ में आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गई, परसेंटेज हो गया, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। 2 ट्रेन आ रही है, एक स्पीड से आ रही है, दूसरी तरफ से वो आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ 10th तक का टेस्ट करेंगे और बड़े ही आसान सवाल आते हैं आपके सीयूईटी में, तो इससे आपने नहीं घबराना है। दूसरा सेक्शन आता है बेटा एलआर का, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। यहां पर आपके जैसे कलेशी रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है आपसे, आपकी मौसी कौन है, आपका ये कौन है, ऐसे सवाल। या तो आपसे सिलोजिज्म का टॉपिक आ जाएगा, डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा, क्यूब का क्वेश्चन आ जाएगा, वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें एलआर में देखने को मिलती हैं। फिर बेटा हमारे एक और सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में हमारे पास 2 फर्दर बाइफिकेशन होती है, एक होती है स्टैटिक जीके और एक होती है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में हमारे पास कुछ सवाल होते हैं, जैसे अवार्ड कौन सा हो गया, स्पोर्ट्स का इवेंट कब हुआ था फर्स्ट, ऐसे करके कुछ सवाल होते हैं। और करंट अफेयर्स जो होते हैं, जैसे हमारा एग्जाम मई में होता है, तो मई से पहले वाले जो हमारे 6 मंथ्स होते हैं उसके आपके करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। मेरी एडवाइस बच्चों को ये होती है कि आप क्वांटिटेटिव और एलआर पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जिसका हमें 100% आंसर का पता होता है। और जीके आप सिर्फ तब पढ़ो जब एग्जामिनेशन में 15-20 दिन होने वाले हो। और इसी के साथ बच्चों ग्रैंड अकेडमी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चैंपियन कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको बहुत बढ़िया मास्टर क्लासेस मिलेंगी, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। और इसी के साथ साथ पेपर पैटर्न जो है उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन करा रखे हैं। नो नॉनसेंस कोर्स है ये, इसमें आपको बहुत बढ़िया चैंपियन ट्रिक्स भी मिलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स और ट्रिक्स समझना और लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने जो क्वेश्चंस है वो अंडर 20 सेकेंड्स करने होते हैं। उसी के साथ साथ आपको सीयूईटी बेस्ड मॉक्स मिलेंगे, एनटीए स्टाइल प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसमें आप प्रॉपर अपनी तैयारी कर सकते हो। लाइव प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सेशंस मिलते हैं, चैंपियन ट्रिक्स मिलेंगी जो हर क्वेश्चन में आपको लगानी है और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। डाउट सपोर्ट भी मिलेगा आपको। और ये हमारे अदर एग्जामिनेशंस जैसे आईपीयू सेट है, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट है, जेएमआई सेट है, उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। तो दोनों ही इंग्लिश और गैट के कोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज से बच्चों ने सक्सेस पाया है। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, हमसे पढ़ लीजिए एंड यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको दिख ही रहा होगा हमें सीयूईटी की कितनी नॉलेज है। और उसके साथ साथ बात कर लेते हैं मोड एंड पैटर्न ऑफ सीयूईटी। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि आप एक सेंटर पे जाओगे और सेंटर पे कंप्यूटर होगा, माउस होगा, और आपको माउस को ड्रैग करके ABCD सिलेक्ट करना है। वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है।
होता है, हमने अपने कोर्सेज में ऐसे ही मॉक्स डाले हुए हैं। कंडक्टेड इन डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स, तो जब आप फॉर्म भरोगे आप अपनी 4 सिटीज भरोगे या 4 सेंटर सिटीज या स्टेट टाउन्स जो भी है वो सब भरोगे और उनमें से आपको एक मिल जाएगा। उसी सिटी के अंदर अंदर या एक टाउन के अंदर अंदर एक सेंटर होगा, वहां पे जाके एग्जाम दोगे। घर बैठ के एग्जाम नहीं होता है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब इनका एक ही राइट आंसर होता है A B C D में से, और हर सही क्वेश्चन का आपको +5 मिलेगा, मतलब 5 नंबर ऐड होंगे अगर आपने सही आंसर किया। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो 0 मार्क्स ही ट्रीटेड होंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट करके गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। तो नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है। मीडियम क्या होता है CUET का? 13 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, गुजराती, असमीज, ओडिया, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। तो NTA की वेबसाइट पे या CUET की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन लिंक अब तो एक्टिव हो चुकी है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, अपने कोर्स कॉलेज के प्रेफरेंसेस भरने हैं। प्रेफरेंसेस इन द सेंस आपको कहां एडमिशन चाहिए, अभी कोई काउंसलिंग सिस्टम एक्टिव नहीं है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फोटो, सिग्नेचर, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर आप फी पे करोगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दें वीडियो घंटों का हो जाएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहते हो तो अभी के अभी कमेंट कर दो कि आपको वो चाहिए और आपको वो मिल जाएगा। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हाँ, और अगर क्विक अपडेट्स चाहिए CUET की तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, सबसे जल्दी हम डाल दें। डेट शीट क्या है वो तो हमने आपको बताई दी है। काउंसलिंग प्रोसेस और रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ जून से जुलाई में। ठीक है, दिस मे और मे नॉट बी द टाइमलाइन, क्योंकि अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट शीट आई है। मे बी बाय द टाइम दैट यू आर वाचिंग दिस चीजें बदल चुकी हैं। इन दैट केस आप मत बदलना, आप चैंपियन ही बने रहना। अब बहुत लोग पूछते हैं सर CUET की क्या कट ऑफ होती है। देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि CUET एक कस्टमाइजेबल एग्जाम है। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, डिपेंड्स ऑन द कोर्स, सो दिस वेरीज बाय यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम एंड कैटेगरी, इतना तो आपको पता ही होगा। DU की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है फॉर पॉपुलर प्रोग्राम्स लाइक BCom ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो अगर अभी की बात करें, बिकॉज 2026 में क्या क्राइटेरिया होने वाला है, 1 लैंग्वेज +3 डोमेन्स या फिर 2 लैंग्वेजेस +2 डोमेन्स, एक टेस्ट 250 का होता है, सो टोटल आपका 1000 का हो जाता है। सो ऐसे कोर्सेज के लिए, जैसे अगर आपको SRCC से BCom करनी है, आपको 920 के अराउंड स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 1000। टिपिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव हायर कट ऑफ्स कंपेयर टू स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज मोस्ट लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहते हैं। लेकिन दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस। जैसे अगर हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करें, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसकी कट ऑफ काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ऊपर चली जाती है। सो ये लोकेशन पे भी फर्क पड़ता है। बट ये याद रख लेना, कट ऑफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका स्कोर है। कट ऑफ तो आती रहेगी, प्रिपरेशन तो करो भाई। अब बेसिकली कट ऑफ मार्किंग स्कीम की हमने बात वैसे कर ही ली है। टोटल मार्क्स डिपेंड्स ऑन कोर्स प्लस कॉलेज। कई लोग सिर्फ इंग्लिश प्लस गैट मांगेंगे तो उसमें टोटल 500 है, DU का 1000 है फॉर मेनी कोर्सेज। मार्किंग स्कीम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पहले आपको बता दिए हैं, वेरिएशन बाय यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, DU की कट ऑफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब कुछ कवर हो चुकी है। काउंसलिंग क्या होती है माय डियर चैंपियंस? काउंसलिंग की बात कर लेंगे। नीट जेई टाइप काउंसलिंग नहीं होती कि एक ही जगह सारी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हो रही है। CUET का फॉर्म भर दिया, CUET दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का फॉर्म नहीं खोलेंगी। तो इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद या उससे पहले ही आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए खुद से इंडिपेंडेंटली रजिस्टर करना होता है। सो एज ऑफ नाउ कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली टू द यूनिवर्सिटीज दे विश टू ज्वाइन। उसके बाद टैलिंग होती है, खुद का एल्गोरिथम चलता है, मेरिट लिस्ट बनती है और फिर एक एडमिशन लिस्ट आ जाती है, आपको एक्सेप्ट डिनाई करना होता है। CUET एक एनुअल एग्जाम है, एंड इफ अ स्टूडेंट इज अनसैटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स और कुडंट परफॉर्म वेल, दे कैन अटेम्प्ट इन द फॉलोइंग ईयर। आपने ड्रॉप ले ली है, पार्शियल ड्रॉप ले ली है, CUET को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने 12th कब क्लियर करी है, आप CUET दे सकते हो। तो मेरे पास काफी सारे DMs आते हैं बच्चों के कि मैम हमें ये सुनने में आया कि अगर हमने ड्रॉप ले लिया था या हम नहीं दे पाए थे CUET तो हम इस साल नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होता है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम आप हर साल दे सकते हो। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होता है, तो इन अफवाहों में मत आया करो। प्रिपरेशन की बात हमने कर दी है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इंग्लिश और गैट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। 12th सिलेबस को पढ़ो 1 मार्कर फोकस पे, क्योंकि फैक्ट्स, बॉक्सेस, ये सारी चीजें जो बोर्ड्स में नहीं आती वो CUET में आ जाती हैं। ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज और ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। मैं ये बोल रही थी कि जब भी आप तैयारी करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। ठीक है, जैसे असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट का सवाल, क्रोनोलॉजी, फिर हमारा मैच द फॉलोइंग, ये वाले के आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। और आपको ट्रिक्स भी सीखनी है, एलिमिनेशन मेथड, असर्शन रीजनिंग को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारी आपको हमारे CUET के कोर्सेज में मिलती हैं। हाँ, और इंग्लिश और गैट के कोर्सेज तो मैं रेकमेंड करूंगा ही आपको। इनको नहीं पढ़ा तो CUET क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो चेक दीज आउट, हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।
अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं माय डियर चैंपियन, सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, वील ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। इसके बियॉन्ड आपको सीयूईटी में इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे, इस स्टेज में कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, ग्रैंड गार्ड को अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। सीयूईटी अपडेट, सीयूईटी गाइडेंस आपको इधर सबसे बेहतर और एक्यूरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे के सारे सोर्सेज को वैलिडेट करके मिलती है। अफवाहों पे हम बिलीव नहीं करते, डेटा और अथॉरिटीज के बोलने पे बिलीव करते हैं। तो और आपको सब्सक्राइब सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस मिलते हैं यहाँ पे, कोई क्लिकबेट कंटेंट आपको हाँ, नहीं और मिलता। बहुत ही फोकस्ड कंटेंट है गाइस, ये आपको पता है, आपको अब सारा एग्जाम समझ में आ जाएगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो ग्रैंड गार्ड को, और हमारे कोर्सेज चेकआउट करना पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।